ओके जी, पीएचपी के फोल्डर में आए हमारे पास। आज हमने कल बेसिक्स पीएचपी के हवाले से देखा और कुछ चीज़ें मैंने आपको कही थी कि बेसिक्स के हवाले से हमने डिस्कस की थी। आज हमारा जो सबसे पहला टॉपिक बनता है वो बनता है क्या कि आपने वेरिएबल नॉट डिफाइन को मैंने ओपन किया। जैसे मैंने वेरिएबल नॉट डिफाइन ओपन किया, ये ऑलरेडी आप देख चुके हो कि मैंने कहा था कि वेरिएबल है, अगर उसकी डेटा टाइप देखनी है तो वेरिएबल अंडरस्कोर डंप की ऑप्शन यूज़ की जाती है। देन हम कहते हैं कि लाइन ब्रेक कर दो और इन द लास्ट आपका जो वेरिएबल है उसको मैंने प्रिंट आउट करा के देख लिया। ठीक है, तो अगर आपका वेरिएबल डिफाइंड नहीं होगा, लोकल के थ्रू जाते सर्वर ऑन कर लेते हैं। हमने यहाँ जाकर सर्वर को स्टार्ट किया। आज मैं पहली दफ़ा सीक्वल सर्वर को स्टार्ट कर रहा हूँ। सो जितनी देर में ये स्टार्ट होता है हम यहाँ जाके देखते हैं क्या लोकल होस्ट, और हमारे पास साइट का नाम था अहमद PHP। एंड इफ़ नथिंग रॉन्ग तो आपकी साइट रन हो जाएगी। थोड़ा सा जूम करेंगे और आज मैं सबसे पहले आया हूँ किस जगह पे, लेक्चर के अंदर। सो कम बैक टू द पॉइंट, लेक्चर के अंदर नहीं, अरे तो आज हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो क्या है कि आज हम पढ़ने जा रहे हैं अरे क्या होती है। ठीक है, और उसके लिए जो मैंने सबसे पहले फाइल ओपन की है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इसको फेंक देते हैं तो कोई इशू नहीं, आप क्लियरली डील कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट मैंने कहा जी मेरे पास टॉपिक है अरे बेसिक इंडेक्स अरे। अरे क्या होती है? पहली बात तो ये कि अरे होती क्या है। अरे कंटिगुअस ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी है, यानी अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास क्लिक किया, मैं कहता हूँ कंटिगुअस ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी से क्या मुराद है, जस्ट सेट इंसर्ट। मैं यहाँ पर देखो तो आपके सामने की तरतीब से है, यानी अगर मेरा डाटा यहाँ है यहाँ है यहाँ है तो मैं ये कहता हूँ कि ये मेरी एक अरे है। यानी मेमोरी के कंटिन्यूस ब्लॉक्स आपके अरे कहलाते हैं। वो दूसरी बात है कि ये भी इंटीजर है, ये भी डाटा टाइप शुड बी सेम। ये मोस्टली C++ में या C# में या जावा में पढ़ाया जाता है। ठीक है, PHP की जो अरे है वो दो तरह की होती है। एक अरे इंडेक्स अरे है, जैसे कि आप पहले पढ़ते रहे हो, उसमें बात फिर वही है कंटिगुअस ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी आपकी अरे होती है। लेकिन इस अरे में और सी की अरे में ये फ़र्क है कि इसकी ज़रूरी नहीं है कि डेटा टाइप सेम है, क्योंकि ये लूज टाइप लैंग्वेज है। इसलिए मैं यहाँ पर ये कह सकता हूँ कि मेरी अरे का पहला एलिमेंट, अरे का एलिमेंट हमेशा 0 से शुरू होगा। ज़ीरो एलिमेंट जो है वही 1 होगा, उसी की डेटा टाइप वाला 2 होगा 3 होगा। तो ऐसा नहीं है। आपकी यहाँ पर आपका इंटीजर है, यहाँ पर आपका स्ट्रिंग आ गया, आप यहाँ पर अपनी नंबर वैल्यू यानी फ्लोटिंग वैल्यू में ले सकते हैं। अगर मैं यहाँ ट्रू ले लेता हूँ तो ये बूलियन टाइप हो जाएगा, और अगर मैं अगेन यहाँ पे जाके अरे ले लेता हूँ तो उसको इतराज़ कोई नहीं है। यानी इसका मतलब है अगर मैं यहाँ कोई ऑब्जेक्ट डाटा टाइप लेता हूँ अपनी बनाई हुई कस्टमाइज डाटा टाइप, तो अरे हर तरह का डाटा जो आप देंगे वो होल्ड करेगी। यानी यहाँ अरे के लिए जो एक्चुअली डिफाइन करने वाली बात थी कि अरे किस तरह की होगी, वो वाला चीज़ यहाँ पे नहीं है। तो आपकी जो अरे है वो कंटिन्यूस ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी है, लगातार चीज़ें, यानी मेमोरी में इकट्ठी चीज़ें पड़ी होंगी। लेकिन ये मस्ट नहीं है कि डाटा टाइप उनकी सेम होगी। आपके अरे के इंडेक्स फ़र्क हो सकते हैं, आपका डाटा जो है वो डिफरेंट हो सकता है। मैंने कहा जी मेरे पास ये जो मेरी वर्किंग थी, ये जो मैंने फंक्शनलिटी की, अब थोड़ी उसी को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि हमारी अरे किस तरह से शुरू होती है। तो मैंने एक सिंपल लाइन अपने पास लिखी कि ये मेरी अरे की एग्जांपल्स हैं और मैं यहाँ से अरे को स्टार्ट करने जा रहा हूँ। यानी हमारी प्रोग्रामिंग यहाँ से शुरू होने लगी है। अरे को सबसे पहले आपने डिक्लेयर करना है। ठीक है, तो मैंने अरे को डिक्लेयर किया। मैंने कहा एक अरे मैंने लिए नेम्स की अरे, नेम के नाम से मैंने एक अरे ले ली। अब अगर आप कहते हो नेम, तो नेम तो एक वेरिएबल है ना, वेरिएबल भी तो ऐसे लेते थे। अगर मैंने किसी चीज़ को एज अ अरे लेना है तो उसके लिए आप अरे लिखेंगे, अरे रिजर्वर्ड है, आप इस तरह से टाइप करेंगे। उसके बाद अरे एक फंक्शन है जिसमें ऑप्शनल पैरामीटर में मिक्स एक्सप्रेशन कोई भी आ सकती है। मैंने भी आपको बता दिया है कि मिक्स एक्सप्रेशन से क्या मुराद है, यानी कोई भी डाटा टाइप आ सकती है। मैं इसको बंद कर देता हूँ, सेमीकोलन लगाता हूँ, तो ये मेरी एक अरे डिफाइन हो गई है। क्या नेम की एक अरे डिफाइन हो गई है, ये इस लाइन का मतलब है। लेकिन मोस्टली हम पता क्या चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं अपनी अरे को डिक्लेयर करूँ मैं उसको इनिशलाइज भी करूँ, तो मैं उसके इंडेक्स ऑटोमेटिकली पास ऑन कर देता हूँ। यहाँ मैंने क्या किया, मैंने कहा $name
और अरे का पहला इंडेक्स 1 हो गया, दूसरा 2, तीसरे पे मैंने कोई वेरिएबल नेम दे दिया, सो आई जस्ट एंटर माय ओन नेम। ये भी मैं दे सकता हूँ, कोई फ्लोटिंग वैल्यू में दे सकता हूँ, कोई नंबर वैल्यू दे सकता हूँ, और दोबारा कोई भी वैल्यू है यानी आप दे सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये अरे को डिक्लेयर करने का पहला तरीका है कि आप, एक तो तरीका है कि कुछ भी ना मेंशन करें, यानी यहाँ पे कुछ ना लिखें, और बाद में डिफाइन करूँगा मैं कि अरे के इंडेक्स पे क्या है। दूसरा तरीका ये है कि मैं ऑन द स्पॉट ही डिफाइन कर देता हूँ कि पहले इंडेक्स पे ये है, दूसरे पे ये है, तीसरे पे ये, चौथे पे ये, पांचवें पे ये, सब सो। यू शुड रिमेंबर कि अरे की इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है। ये 0 इंडेक्स होगा, ये 1 इंडेक्स होगा, ये सेकंड इंडेक्स होगा, ये थर्ड इंडेक्स होगा, ये फोर्थ इंडेक्स होगा, एंड दिस वन इज कॉल्ड द फिफ्थ इंडेक्स। बट यू शुड रिमेंबर दिस कि 0 से ऑनवर्ड शुरू जरूर होगी, लेकिन 0 1 2 3 4 5, 0 से 5 तक, दैट्स मीन इसके 6 वैल्यूज हैं, यानी 0 से 5 तक मीन्स वी हैव द साइज ऑफ द अरे इज 6। अब मेरे पास कुछ स्ट्रिंग के फंक्शंस हैं जिससे हम स्ट्रिंग को काउंट करते थे, जैसे मैंने कल आपको बताया था। आज हमारे पास अरे पर एक फंक्शन है जिससे मैं गिन सकता हूँ कि अरे का साइज कितना है। दैट फंक्शन यूज फॉर काउंटिंग थिंग्स। मैंने कहा काउंट अरे का नाम, जो भी आपकी अरे होगी उसका जो भी नाम होगा वो आप यहाँ पास कर देंगे, वो इस अरे के कितने इंडेक्स हैं उनको गिन लेगा। सो वी विल डिफाइन, अगर मैं इंडेक्स से बात करूँ 0 से 5 तक, तो दैट्स मीन साइज ऑफ द अरे इज 6। मैंने एक वेरिएबल लिया साइज, उसको मैंने पास कर दिया अरे का साइज, जो भी मेरी अरे का साइज था मैंने यहाँ पे पास कर दिया। यहाँ तक क्लियर जी? ओके, नेक्स्ट अब मैंने अरे को प्रिंट करवाना है, तो प्रिंट करवाने के लिए मोस्टली लूप्स का इस्तेमाल किया जाता है। कल आपने पूछा था अरे क्यों यूज, लूप क्यों यूज़ करते हैं, सो मैंने कुछ और एग्जांपल्स दी थी, लेकिन आज प्रोग्रामिंग में बाय चांस वही एग्जांपल आ गई कि जब भी मैंने अरे को यूज़ करना है तो उसको इनपुट करने के लिए, यानी अरे की वैल्यू रखने के लिए, या अरे की वैल्यू को शो करवाने के लिए हम लूप्स का इस्तेमाल करते हैं। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको बोला अरे इज अ कंटिग्यूअस ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी, तो मैं 1 अथर 3.4343 की बजाय कहता हूँ 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स, फोर्थ इंडेक्स, फिफ्थ इंडेक्स, सिक्स इंडेक्स, जितने भी हैं, यानी 0 से ऑनवर्ड मैं लूप चला लूँगा। ठीक हो गया? लेकिन अभी इससे पहले आप कहते हैं सर क्या आपने रखने के लिए भी इंडेक्स अरे यूज़ किया है, लूप यूज़ किया है? नो, आई एम नॉट डूइंग दैट। मैंने इनिशियलाइज करवाया था एट द टाइम ऑफ क्रिएशन, मैंने अपनी अरे को वैल्यूज डिफाइन कर दी थी। ठीक है, बट नाउ आई वुड जस्ट वांट टू शो यू व्हाट द साइज ऑफ अरे। तो यहाँ अगर आप देखो तो साइज वेरिएबल में मैंने काउंट ऑफ अरे का, उसने मुझे रिटर्न किया 6। जब मैं इसको इको करूँगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा, अरे के इंडेक्स जितने भी हैं वो मेरे पास जो है वो प्रिंट हो जाएंगे। सो आई जस्ट गो एंड सेव, मैं यहाँ गया और यहाँ जाकर मैं इसको रन करता हूँ, और इंडेक्स अरे वाली एग्जांपल है, सॉरी कौन सी वाली एग्जांपल है, ये वाली। तो मेरे पास आया अरे एग्जांपल है, अरे स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, और लाइन मेरी बनती है जो मेरी आउटपुट है बेसिकली द साइज ऑफ द अरे इज 6। तो मैं कहाँ तक पहुँच गया हूँ, मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ। यहाँ तक क्लियर है जी? नेक्स्ट आई जस्ट गो डाउन, मैं आगे गया, मैंने कहा नेक्स्ट क्या है। अब मुझे इन इंडेक्स को प्रिंट करना है, तो ये 0 इंडेक्स है। अभी हमने कहा बाय डिफॉल्ट अरे दो तरह की होती है, एक इंडेक्स अरे, एक एसोसिएटिव अरे। एसोसिएटिव अरे क्या होती है, मैं अभी एसोसिएशन बताऊंगा क्या चीज़ है, लेकिन इंडेक्स अरे की पहले हम बात करें। तो अगर मैं इंडेक्स अरे पर बात करूं तो लूप के थ्रू मैं चलाता हूं। मैंने कहा साइज कितना है, मेरे पास अभी आया 6। इसका मतलब है कि ये लूप कहाँ तक चलेगा, क्योंकि लूप मैंने 0 से शुरू किया इसलिए 5 तक चलेगा। ठीक है, समझ आ गई बात की, यानी 0 से शुरू होगा 5 तक। बट कल को मैं कहता हूँ नहीं, मैं अपने इंडेक्सेस में 1 का इजाफा कर लेता हूँ। दैट्स मीन कि मुझे 4 5 6 की बजाय अपने साइज वेरिएबल से 1 कम साइज चाहिए। तो मैं आज पहली दफ़ा लूप में ये कहता हूँ कि जैसे ही रे डिक्लेयर होगी उसका जितना भी साइज होगा, वो 6 था ना, मैंने यहाँ क्या लिखा था 5, क्योंकि मैं 0 से शुरू कर रहा हूँ, तो मैं -1 करके अपने लूप को चलाऊंगा जो उसके एंड ऑफ द साइज तक चल जाएगी। ये बात समझ आती है? अगर ना समझ आए तो आप इसको मिटा दो, इसको 0 से 1 कर दो। लेकिन इन द केस ऑफ अरे, क्योंकि इंडेक्सिंग हमेशा 0 से शुरू होती है, दैट्स वाई मैं प्रेफर करता हूँ कि आप 0 से इसको चलाओगे, और साइज -1, क्योंकि आखिरी जो है वो आपका गार्बेज रिटर्न कर देगा। नेक्स्ट मैंने कहा लूप चले, उसके बाद क्या करेगा, डॉलर नेम पे आ जाए। अगर अब नेम क्या है, नेम एक अरे है, तो अरे
अगर मैं ऐसे लिखूंगा ना तो कुछ भी नहीं होगा, एरर आ जाएगा। सो व्हाट आई डू, मुझे उसका पहले जीरो इंडेक्स उठाना है। मैंने कहा अरे के स्क्वायर ब्रैकेट्स मैंने यूज़ की स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग, उसके दरमियान मैंने डॉलर आई पास कर दिया विच इज़ ज़ीरो एट दैट टाइम। सो पहली दफ़ा जब लूप चलेगा तो यहाँ ज़ीरो आ जाएगा, उसके बाद 2 दफ़ा लाइन ब्रेक होगी, मैं 1 दफ़ा लाइन ब्रेक करता हूँ, ठीक है। फिर ऊपर जाएगा, फर्स्ट इंडेक्स पर 2 प्रिंट हो जाएगा, सेकंड इंडेक्स पर अथर प्रिंट हो जाएगा, देन दिस। सो आई जस्ट गो सेव एंड देन शो। सो यू सी 1 2 अथर 5.25 4 6 एंड 10, ये मेरे पास आ गया। यहाँ तक क्लियर? अच्छा, अब यहाँ पर आपने लास्ट टाइम मेरे से पूछा था कि सर प्रिंट अंडरस्कोर आर क्यों यूज करते हैं? सर ये जो -1 वाली गार्बेज आप जो कह रहे हैं वो किसने क्या गार्बेज? नहीं, अगर मैं यहाँ पे -1 नहीं करता ना तो फिर ये कितनी दफ़ा चलेगा? ये साइज चेक करेगा, साइज कितना है देखो, 0 2 3 4 5 6 7, साइज में क्या आ गया? मैंने कहा साइज में 7 आ गया, विच इज़ एन इशू फॉर मी, क्योंकि एक्चुअली साइज में 7 आया। अब जब मेरा लूप चलेगा वो 0 से 7 तक चलेगा, दैट्स मीन वो 8 दफ़ा चलेगा। मुझे 8 दफ़ा नहीं चलाना, मुझे तो 7 दफ़ा चलाना है, तो मुझे इसलिए यहाँ -1 करना पड़ा। अगर मैं ये नहीं करता तो आप देखो कह रहा है आखिरी वाला जो ये जो लास्ट मैंने लाइन लिख दी थी ना, मैं अभी एक्सप्लेन करके आपको इधर आता हूँ। वो जो आखिरी वाला ना वो कहता है ऑफसेट एरर आ गया, क्योंकि अरे में आपका ये इंडेक्स है ही नहीं है जिसकी वैल्यू आप गेट करना चाह रहे हो, सो दैट्स अ गार्बेज, ठीक है। तो आई शुड मैनेज दिस प्रॉब्लम बाय रनिंग दिस वन टाइम लेस देन द ओरिजिनल वन। यहाँ तक क्लियर है जी? यहाँ तक क्लियर सर? ओके, आगे चलते हैं। अब आपका क्वेश्चन, आपने कहा था सर प्रिंट अंडरस्कोर आर फिर क्यों यूज़ करते हैं? जब आपने अरे को प्रिंट करना है तो आप अरे के लिए प्रिंट अंडरस्कोर आर का फंक्शन यूज़ करेंगे, ये बात क्लियर है? लेकिन अब सवाल ये आता है, याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है और किसी भी अरे को मैं इसके बगैर डिबग नहीं कर सकता। आप ध्यान से देखना इसको डिबग करते कैसे हैं। मैंने वो लूप शूप सारे मिटा दिए हैं, एक्चुअली मैं इसको भी मिटा देता हूँ ताकि मैं आपको दिखा सकूँ पीछे हुआ क्या है। पीछे कुछ नहीं है, सिर्फ साइज तक आ रहा है। यहाँ तक क्लियर? मैंने प्रिंट अंडरस्कोर आर को रन किया, मैं यहाँ सेव करता हूँ। मैंने यहाँ जाके क्या कहा जी कि मैं प्रिंट अंडरस्कोर आर करता हूँ और उसमें मैं अपनी नेम वाली जो अरे है वो मैं पास कर देता हूँ, विच इज $नेम। कोई इंडेक्स देने की जरूरत नहीं क्योंकि मुझे अरे पास करनी है। अगर मैं ये करता हूँ ना 0, इसका मतलब है कि मैं प्रिंट अंडरस्कोर आर को क्या रिटर्न कर रहा हूँ? 0 नहीं, इंटीजर नंबर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 1 2 3 0 1 2 2 पास करता हूँ, दैट्स मीन मैं इसको स्ट्रिंग दे रहा हूँ। आपने प्रिंट अंडरस्कोर आर को हमेशा अरे देनी है, ठीक है। प्रिंट को मैंने स्ट्रिंग प्रिंट हो ना, फिर मैं उसको क्या करूँगा, अगर अभी एरर है, अब ये सही है क्योंकि मैं एक स्ट्रिंग को प्रिंट करवाना चाहता हूँ, बट आई डोंट वांट दिस वन। सो मैंने ये लिखा, मैंने अरे को प्रिंट करवाना है। मैं यहाँ गया, आई जस्ट सी कि मेरे पास, सॉरी, आई जस्ट पास अ स्ट्रिंग आउट देयर। सो प्रिंट अंडरस्कोर आर $नेम, पूरी अरे मैंने पास की, रिफ्रेश किया, यू सी दिस। वो क्या कह रहा है देखो, कहता है आपने एक अरे को प्रिंट करने जा रहे हैं। इसके 0 इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है 1, इसके फर्स्ट इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है 2, इसके सेकंड इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है अथर, इसके थर्ड इंडेक्स पे क्या पड़ा हुआ है 5.25, फोर्थ पे ये है, फिफ्थ पे ये है, सिक्स पे ये है, दैट्स मीन 7th नंबर पे 10 पड़ा हुआ है, 0 से शुरू हो रहा है, ठीक है। बट अभी मुझे ना समझ नहीं आ रही कि ये क्या चक्कर है, वो तरतीब से नहीं लिखा हुआ, अरेंजमेंट मुझे समझ नहीं आ रही। आप इसके सोर्स में चले जाओ, व्यू सोर्स किया, कंट्रोल यू प्रेस किया, तो प्रोग्रामिंग में जो अरे है ना वैसे लिखते हैं। कैसे? यहाँ तक तो बात वैसे ही होगी, यहाँ तक ठीक है, ये तो पिछली वाली बात होगी ना। वो कहता है वी हैव एन अरे, ऐसे मेरा बी आर वहाँ पे कोडिंग ही नजर आएगी। वी हैव एन अरे ऑन विच 0 इंडेक्स होल्ड्स 1, फर्स्ट इंडेक्स होल्ड्स 2, सेकंड इंडेक्स होल्ड्स a third one this, 4 5 6 and sixth index hold 10। सो ये मैंने कैसे ओपन किया है? ये मैंने कंट्रोल यू राइट क्लिक करके व्यू सोर्स करके ओपन किया है। तो बड़े बड़े प्रोग्रामर्स को मैंने देखा यहाँ मार खाते हुए कि जब डेटाबेस से हम डाटा उठाते हैं ना, वो रे में आता है तो उन्हें ये समझ नहीं आती कि ये लिखा कैसे हुआ है, बिकॉज जब वहाँ से डाटा आएगा तो उसमें स्पेसिस भी होंगी, कोमे भी होंगे। सो इसका बेहतरीन तरीका होता है कि आप इसको सोर्स में जाके पढ़ो, तो ऑटोमेटिकली वो बता रहा है ये रे शुरू हुई है और रे के 0 इंडेक्स पे 1 है जबकि लास्ट इंडेक्स 6 के ऊपर 10 है। ये चीज़ क्लियर है? तो ये था मेरा प्रिंट अंडरस्कोर आर का फंक्शन जो कि हमने यहाँ यूज़ किया, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वन। पर मुझे अभी फ़िलहाल इसको भी ऑफ नहीं करना और दोनों को ऑफ नहीं करना, मैंने सारा शो करा। एसोसिएटिव में भी यही यूज़ होगा, एसोसिएटिव में भी आ रही है, जब तक आएगी नहीं तब तक बात नहीं। एसोसिएटिव थोड़ी सी फ़र्क है, ठीक है सर। हाँ, अरे एसोसिएटिव हो या इंडेक्स हो, अरे होती है, ठीक है।
जैसे डिग्री डिग्री होती है, ठीक। तो आपने कहना है कि एसोसिएटिव को प्रिंट करने का तरीका यही है, ठीक। यहाँ तक लिया, लेकिन एसोसिएटिव में क्योंकि एक ऐसी चीज़ है जिससे मैंने बताना है, तो वो है एसोसिएशन। वो क्या चीज़ है उसकी तरफ अभी बाद में आते हैं। आई जस्ट यूज़ द टैग। आपने मुझे बताना मैंने कोई एरर तो नहीं किया? एरर क्यों? एच आर टैग सही नहीं है? नहीं तो उसके लिए क्या करूँ? ये तो HTML का उसका है ना टैग। शाबाश। तो इधर कैसे लिखेंगे? इको के अंदर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ जी? सेव कर दिया मैंने, एक लाइन जान के लगा ली ताकि मुझे याद रहेगी, इतना इतना मैंने आपको बता दिया। आगे चलता हूँ। मैंने कहा जी कि ये मैंने लाइन ब्रेक करके दिखाई हुई है, दैट्स ऑल, लीव इट। अब मैं कहता हूँ मुझे अरे की डेटा टाइप देखनी है। तो आज अभी मैंने जब प्रोग्राम रन किया था, तो मैंने अभी कल बड़ी डिटेल में हमने पढ़ा था, आज वैसे पढ़ा है कि वेरिएबल अंडरस्कोर डम्प मैंने यूज़ किया और उसमें डाटा डॉलर नेम जो है वो मैंने पास कर दिया, ठीक है। अब डॉलर नेम बेसिकली क्या है? आपकी नेम वाली अरे है। अब इस अरे के ऊपर, वो अरे के अंदर क्या डाटा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं ना ये यहीं ख़त्म हो गई है, ठीक है। मैंने कहा डाटा टाइप ऑफ नेम अरे इज। अब आपकी अरे को मैं चेक कर रहा हूँ कि उसकी डाटा टाइप कौन सी है। वैसे तो आपको याद है जब मैंने प्रिंट अंडरस्कोर आर से किया है तो वो नीचे अरे प्रिंट होता हुआ आता है। जब मैं यहाँ जाता हूँ, देखो मैंने कहा कि मेरे पास सोर्स में गया तो उसने मुझे कहा था दैट यू हैव एन अरे ऑफ दिस। लेकिन अब मैं यही काम चाहता हूँ कि डाटा टाइप देखूँ कि अरे की डाटा टाइप क्या है। अभी मैंने बोला कि PHP इज अ लूज टाइप लैंग्वेज, सो इट कैन होल्ड मोर देन वन डाटा टाइप इन अ सिंगल अरे। अब मैं कह रहा हूँ चेक करो कि डॉलर नेम किस तरह का है। तो इसका मतलब है कि मुझे इसकी डाटा टाइप अलग रिटर्न करेगा, इसकी लदा, इसकी लदा, सबकी लदा लदा करेगा। मैं कहता हूँ देखता हूँ मुझे वो कैसे शो कराता है। तो उस पर शो करवाने के लिए मैंने यहाँ पे ये कर दिया, ठीक है। आई जस्ट गो, सॉरी, आई जस्ट वांट टू शो यू दिस फर्स्ट। कहता है, ये मैंने लिखा नहीं है, द डाटा टाइप ऑफ नेम अरे इज। अब यहाँ तक बात वैसे ही है जो मैंने ऊपर लिखी हुई है। असली चीज़ यहाँ से शुरू हुई है, अरे ऑफ 7, यानी ये 7 इंडेक्स की अरे है। ऊपर वाले में सिर्फ शो करता था 0 पे 1 पड़ा हुआ है। यहाँ उसने पहले बताया उसका साइज कितना है, देन उसने कहा 0 इंडेक्स के ऊपर 1 पहले बता रहा था। अब कह रहा है 0 इंडेक्स पर एक इंटीजर पड़ा हुआ है जो कि 1 वैल्यू होल्ड करता है। फर्स्ट इंडेक्स पर एक इंटीजर पड़ा हुआ है जो कि 2 वैल्यू होल्ड करता है। सेकंड इंडेक्स पे स्ट्रिंग ऑफ 5 पड़ा हुआ है जो कि अथर होल्ड करता है। समझ आ गई बात की? और अगर मैं इसके व्यू सोर्स में जाऊं तो देखो क्या कहता है। ये बात तो वैसे ही हुई, यहाँ से आया अरे का साइज 7 है, 0 इंडेक्स के ऊपर एक इंटीजर पड़ा हुआ है 1 उसकी वैल्यू है। फर्स्ट इंडेक्स पे एक इंटीजर है 2 उसकी वैल्यू है। सेकंड इंडेक्स पे स्ट्रिंग ऑफ 5 पड़ा हुआ है तो ये इसकी वैल्यू है। इसका मतलब है कि ऊपर वाले की बजाय आई थिंक सो दिस वन इज अ मोर इम्पॉर्टेंट वन, कि आप इसमें ये देख सकते हो कि कौन कौन सी डाटा टाइप्स भी अवेलेबल है। सो वी सी कि हमारे पास फ्लोट भी आ रहा है, एंड इफ आई एम यूजिंग अ ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट देन इट विल शो मी द बूलियन ऑप्शन विल बी ट्रू। क्लियर जी? तो मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि अब आपके ऊपर है। वैसे मैं, मेरा क्योंकि तजर्बा हो गया है तो मैं प्रिंट अंडरस्कोर आर से भी वैल्यू गेट कर लेता हूँ और मुझे रीड आउट करने में मुश्किल नहीं होती। बट इन द केस ऑफ कॉम्प्लिकेशन तो मैं प्रेफर करूँगा, क्योंकि आपको याद है डबल इक्वल और ट्रिपल इक्वल वाली बातें भी हमने पढ़ी हुई हैं जहाँ डाटा टाइप से भी फ़र्क पड़ता है। तो इन दैट केस हम क्या करते हैं, मैं कहता हूँ कि मैं वेरिएबल अंडरस्कोर डम्प की ऑप्शन यूज़ करता हूँ। बट अब अगर उमर मुझे कहता है कि सर ठीक है आपने अरे पूरी की पूरी प्रिंट करा दी है, लेकिन मैं अरे को प्रिंट नहीं कराना चाहता, मैं तो इसका इंडेक्स प्रिंट कराना चाहता हूँ। यानी पहला इंडेक्स, दूसरा इंडेक्स, तीसरा इंडेक्स, चौथा इंडेक्स, जो कि मोस्टली मेरे पास इस वक्त कितने हैं, 6 तक है। तो मैं क्या करूँगा, मैं मैनुअली इनको प्रिंट करा भी सकता हूँ। कैसे? मैंने कहा डॉलर नेम ऑफ 1, डॉलर नेम ऑफ 2, डॉलर नेम ऑफ 3, डॉलर नेम ऑफ 4, डॉलर नेम ऑफ 5, डॉलर नेम ऑफ 6। क्लियर हो गया जी यहाँ तक? सो आई जस्ट गो एंड सेव। मैं यहाँ गया एंड यू विल सी ह्यूज अमाउंट ऑफ एरर। क्या रोल है? लाइन 40, सॉरी मैंने वो जो नीचे मिटाया नहीं है, कमेंट भी लगाया हुआ। ठीक है, आप देख सकते हो कि अलग अलग भी आप वैल्यूज प्रिंट करवा सकते हो। ठीक है जी। अच्छा, अगर मैंने यही स्टेटमेंट अरे से प्रिंट करानी होती तो कैसे कराता? लूप से करवानी होती कि 1 इंडेक्स पे ये है, 2 पे ये है, 3 पे ये है, 4 पे ये है। फिर मैं कैसे करता? मैंने कोई एक लाइन को भाग ले जाता हूँ, कहाँ पे मैंने इसको कॉपी किया और मैं यहाँ ले जाता हूँ। ठीक है, मैं इस लाइन को ऑफ कर रहा हूँ, मैं इसके अंदर प्रिंट कराना चाहता हूँ और इसकी जगह मैं इसको प्रिंट करा दूँगा।
अब मैं सेट करता हूँ अरे नेम ऑफ ज़ीरो, ज़ीरो की जगह मैं डॉलर आई कह देता हूँ, ठीक है। वैल्यू इज डॉलर, इधर भी वैसे ही डॉलर आई। अब जब आप यहाँ पर पहला इंडेक्स दोगे तो वो कहेगा नेम ऑफ ज़ीरो पर ये पड़ा हुआ है, वो उसकी वैल्यू आ जाएगी क्योंकि नेम के साथ मैंने डॉलर लगाया हुआ है। देखो नेम ऑफ ज़ीरो पे 1 पड़ा हुआ है, नेम ऑफ 1 पे 2 पड़ा हुआ है, नेम ऑफ 2 पे अथर है, 3 पर ये है, 4 पे ये है, 5 पे ये है, 6 पे ये। क्लियर होगी बात? यहाँ तक क्लियर? आई जस्ट गो फॉरवर्ड। क्लियर है ये बात? तो ये थी जी आपकी इंडेक्स अरे। मोस्ट प्रॉब्ली इसमें तकरीबन तमाम कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होते हैं। ओके, इसमें कोई इशू वाली बात जो है वो नहीं है। यहाँ तक क्लियर? आगे चले? जी सर। ओके। इसको हम वैसे कहाँ पे यूज़ करते हैं अरेज को ज़्यादा? याद रखो जब डेटाबेस, मेरे पीछे टेबल बना हुआ ना, टेबल रो और कॉलम का मजमूआ होता है। हाँ जी। मैंने पीछे से सारा डाटा उठा के अपने पास ले आया, ठीक है। अब मैंने एक एक वैल्यू को पकड़ना है और चेक करना है। हाँ। तो वो मैं अरे के अंदर स्टोर कराऊंगा, वहाँ से उसको कंपेयर करता जाऊँगा, चेक करता जाऊँगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लियर होगी बात? आगे चलें, नेक्स्ट क्लिक। अच्छा जी, क्या बताया मैंने आपको? एसोसिएट की बारी है। अभी आगे एसोसिएटिव। एसोसिएशन क्या होती है? मैं कहता हूँ उमर मेरे साथ एसोसिएट है, इसका मतलब है कि मेरे साथ मिलके काम करता है। मैं कहता हूँ अहमद उमर के साथ एसोसिएट है, अहमद और उमर का आपस में ताल्लुक है। अभी तक जो चीज़ ताल्लुक बनाती थी वो आपका इंडेक्स था। मैंने कहीं नहीं कहा था ये ज़ीरो है, लेकिन मुझे मस्ट है कि पहले रे की पहला इंडेक्स ज़ीरो होता है, मुझे मस्ट है कि रे का पहला दूसरा इंडेक्स जो है 1 होता है, तीसरा इंडेक्स जो है वो ये होता है 4, ये वट एवर। अब मैं चाहता हूँ कि मैं आपको शो करा सकूँ, मुझे ये नहीं कहना कि ज़ीरो। सपोज यहाँ मैंने एज एक अरे बनाता हूँ, इसी में ही कर रहा हूँ, आप देखना इसी एग्जांपल में कर रहा हूँ। मैं यहाँ गया, मैं एक अरे बनाता हूँ डॉलर एज के नाम से। सपोज मैं कहता हूँ एज पर मैं कहता हूँ एक डाटा बना रहा हूँ अरे टाइप की, और इसमें मैं अरे एज एंटर करता हूँ। सपोज उमर की एज है 25 कोमा अतर की एज है 35 कोमा अहमद की एज है 26, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, चलो जी 22 कर देते हैं। ठीक है जी, ओके। जो मेरा था, जो मैंने कहा। हाँ, अब आगे ये हुआ कि अब कहीं ये नहीं पता चल रहा कि ये उमर की एज है कि नहीं, हो सकता है ये अतर की एज हो, ये उमर की एज हो, ये अहमद की एज हो। कर देंगे उमर के साथ। अब किसी तरह कुछ ऐसा करना है कि ये जो 25 है ना, ये उमर के साथ एसोसिएट हो। अभी ये किसके साथ एसोसिएट है? ज़ीरो इंडेक्स के साथ। सो व्हेन वी हैव टू फॉलो मोर देन वन थिंग, देन वी यूज एसोसिएशन। अब मैं इन दोनों को एसोसिएट करूंगा। अब कैसे एसोसिएट करूंगा? सो आई जस्ट गिव एन एग्जांपल, सो दैट्स व्हाई आई जस्ट मेक इट कमेंट टू दैट। सो एसोसिएटिव अरे को मैं यहाँ से ओपन करता हूँ। मैंने यहाँ जाके कहा जी मुझे अरे एसोसिएशन की बात करनी। सेम एग्जांपल बट थोड़ा सा चेंज है, ट्रेंड होप कि आपको कोई इशू नहीं आएगा। मैंने एक अरे बनाई, कोई मुश्किल बात नहीं है। दिस इज़ एन एसोसिएटिव अरे, मैंने ऊपर एग्जांपल दी है। एसोसिएशन कैसे की? मैंने कहा अथर जो है वो 35 ईयर्स का है। सपोज यहाँ मैं कह देता हूँ उमर जो है वो 25 ईयर्स का है और अहमद जो है वो 22 ईयर्स का है। सपोज अब अगर मैं अथर का नाम यहाँ से उठा के यहाँ भी लिख दूँ ना तो फ़र्क कोई नहीं पड़ता, बिकॉज इसको ज़ीरो इंडेक्स से लिंक नहीं है, इसको लिंक है इस वैल्यू से। ठीक हो गया? ये मेरी वो वैल्यू है जो बेसिकली इंडेक्स की जगह अब आएगी और ये उसका रिजल्ट है। ठीक हो गया? मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। आप कहते हो सर नहीं, पहले तो ओल्ड वे से चले ना, जैसे हम पहले लिखते थे कि शुरू में इनिशलाइज कर लेते, ज़रा उस तरह करके दिखाएं। सो आई जस्ट सेड, थोड़ा सा देखना टेक्निकल हो गया, कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। अब आपको अरे का नाम देने की ज़रूरत नहीं है। अरे में पास किए, पहले होता तो मैं लिखता 35 कोमा जस्ट सेड 35 कोमा 25 कोमा 22। ठीक है, तो अगर मैं इस तरह चलूँ, सो वी हैव हियर उमर, उमर एंड देन अहमद। कोई एरर तो नहीं आएगा अगर मैं रन करूँगा तो? क्यों नहीं? एरर आएगा कि नहीं? इको छोड़ो, एरर आएगा कि नहीं? नीचे वाले को छोड़ दो। नीचे क्या है उसका मेरा गर्ज नहीं है, अभी काफ़ी कुछ है नीचे। सो जस्ट मेक इट कमेंट्स कर गया। आप बताओ, कह रहे नहीं एरर आएगा, मैं कह रहा हूँ एरर आएगा।
मैंने कल भी बताया था, जो मेरी बात नहीं मानते उनका गलत हो जाता है, जो मान लेते हैं उनका भी हो सकता है। ठीक है, ये कह रहे एरर नहीं आएगा। अब देखो यहाँ पे मैंने एक रे ली और उसको मैंने अत्तर की 35 एज, उमर की 25, अहमद की 22 एंटर की, नीचे भी मैंने यही काम किया, तो एरर नहीं है? ठीक है सर। एरर जी सर। एरर दो दो दफा आपने जब साइन किया। लेकिन प्रिंट तो किया नहीं, तो यार, एरर कहाँ से देगा? नहीं तो प्रिंट जरूरी हो, क्यों नहीं प्रिंट? मैं प्रिंट का तो ताल्लुक ही कोई नहीं है। एरर है तो एरर होगा, नहीं है तो नहीं होगा। ये क्या हो गया? मैं एक दफ़ा दो रे नहीं बना सकता, ये एज के नाम से, ये एज न्यू के नाम से, दो रेज है। एरर किस चीज़ का? कोई एरर नहीं है। देखा, ओवरलोड वाला गलत करा ना ना। ओवरलोड तो तब होता जब ये एज के नाम से Same- होती थी। same इस रे होता का नाम है, same देखो, होता है। इसका नाम एज है, इसका नाम एज न्यू है, दोनों में फ़र्क है। ठीक है, हाँ नहीं, कुछ भी मिसिंग नहीं है, सही है। एज जैसे जीरो इंडेक्स देते थे ना, अब मैंने एसोसिएटिव देनी है। अथर इज एसोसिएटिव टू, दिस ऑपरेटर इज कॉल्ड एसोसिएशन, शोइंग एसोसिएशन। 35, उमर इज एसोसिएटिव विद 25 एंड अहमद इज एसोसिएटिव विद 22। ठीक हो गया। नीचे वाली लाइन में गए, यहाँ पर मैंने कहा ये भी एसोसिएशन ही कर रहा है, अथर इज एसोसिएटिव दिस, बट इसका नाम फर्क है ना। अच्छा, अगर मैं एज भी कर लेता तो इशू कोई नहीं था। ठीक है, अगर मैं एज भी लिख लूँ ना तो इशू कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि PHP इज़ अ लूज टाइप लैंग्वेज, ये है एरे एसोसिएटिव। सो आई जस्ट क्लोज दिस वन, गो बैक। वो जीरो पे ही करेगा उसे अगर दोबारा करेंगे। क्या मतलब? जब आपने अतर पे तो किया ना 35, हाँ वो एक समझ लें कंटेनर के अंदर हाँ, से ये value save बिल्कुल, हो ये गई। जीरो इंडेक्स हो गया, समझ लो कि ठीक है जीरो ना? इंडेक्स हाँ। हो गया। हाँ, नीचे दोबारा फिर आप 35 का आ रहे हैं, कोई बात नहीं, अब अब 35 ही आएगा, नहीं, लेकिन अगर मैं यहाँ पे चेंज कर देंगे हाँ तो फिर तो नीचे वाली वैल्यू बिल्कुल आएगी। नीचे वाली। ठीक है, अभी फिलहाल मैं लेकिन change हम नहीं ऐसा करूँगा। करेंगे नहीं। हम ऐसा करेंगे नहीं, क्योंकि हम तो लहदा रे बनाएंगे इसीलिए, ताकि हम उसको प्रॉपर वे से ले चलें। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब मैंने इसको प्रिंट करवाना है। अब इशू ये है कि अगर मैं प्रिंट करवाता हूँ, मैं कैसे प्रिंट कराता था? मैं कहता था फॉर, मैंने कहा कैसे करता था जी, $i असाइनिंग 0 और फिर $i जब तक लेस देन रहता है साइज से, और $i जो है वो प्लस प्लस कर दो। उसके बाद मैंने स्कोप में डिफाइन किया था और मैं कहता था इको कर दो। विच वन इको करोगे आप किसको? आई जस्ट गो देयर एंड सेट $age ऑफ $i नहीं, सबकी हो जाएगी। ठीक है। तो ये पहला इंडेक्स प्रिंट होगा, फिर दूसरा या वट एवर जो भी आपने लगाना है। लेकिन इसमें इशू ये है, अगर मैं इस तरह करता हूँ तो आपको ये कैसे पता चलेगा कि 35 किसकी एज है? देखो मैं करके दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे जाके BR कर दिया, कोई एरर नहीं है। मैंने रन किया, क्या शो किया उसमें? साइज़ को तो साइन ही नहीं किया आपने। एज को अगर ले रहे हैं, यानी ये तो क्लियर हो गया ना, मैं ऐसे भी डिक्लेयर कर सकता हूँ, मैं ऐसे भी। कौन सा करूँ, ऊपर वाला नीचे वाला? उम्र आप बताओ। ऊपर वाला ठीक है। सो आई जस्ट मेक इट कमेंट, आई जस्ट गो एंड सेट size इज इक्वल टू काउंट ऑफ अरे, क्या है? $h। सही है। अब साइज में क्या होगा? एज का साइज आ जाएगा और मैं इसको -1 कर देता हूँ। वो एरर कुछ और आया, जो एरर है ना। अब देखो क्या कहता है। अब वो कहता है यूज ऑफ अनडिफाइंड कांस्टेंट साइज। लॉजिक पढ़ा रहा था, ठीक है जी। अब देखो क्या है इशू है, कहता है अनडिफाइंड ऑफसेट 0। अब मैं तो आपको बताया ही नहीं कि ये 0 इंडेक्स है। वो तो मैंने कहा कि यहाँ पढ़ा तो 0 इंडेक्स है, अगर यहाँ उम्र पढ़ा होगा तो उसको क्या पता किसको शो कराना है। सो वेन एवर वी हैव एन एसोसिएटिव अरे, तो मैं इसको फिर इंडेक्स लूप से, सिंपल लूप से प्रिंट नहीं कर सकता, यानी फॉर लूप नहीं लगा सकता। मैंने कहा क्या मैं वाइल लगा सकता हूँ? वाइल भी नहीं लगा सकता, क्योंकि वाइल में भी एक ही चीज़ होती है। क्या मैं डू वाइल लगा सकता हूँ? जब मैंने डू वाइल लगा के देखा तो डू वाइल में भी एक ही चीज़ होती है जो मेरी चीज़ को चलाती है। अब मेरे पास इशू ये है कि मुझे एक साथ दो चीज़ें चाहिए, एक जिसकी एसोसिएशन है, दूसरा जो एसोसिएटेड वैल्यू है, फिर एसोसिएशन, फिर एसोसिएटिव वैल्यू। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैंने पहले एब्सोल्यूट कर दिया था, नीचे का मैं एरर है, ये ध्यान में रखिएगा। मैं एसोसिएटिव अरे को फॉर वाइल या डू वाइल से शो नहीं करवा सकता। ठीक है, बात वही है ना कि अत्थर उसको कैसे पता पहले नंबर पे लिखा है, दूसरे नंबर पे लिखा है। सो वो कहता है कि जब भी आपको एसोसिएटिव अरे को डिस्क्राइब करना है
तो आप क्या करोगे, आप फॉर ईच का इस्तेमाल करोगे। सो हेयर आई जस्ट गो एंड यूज़ फॉर ईच। थोड़ा सा मैं इसको पहले एक्सप्लेन करता हूँ, फिर मैं इसको बताता हूँ कि कैसे चलती है, यानी ये प्रोग्राम में कैसे चलेगी। ठीक है जी, जस्ट हो गया। मैंने कहा फॉर ईच, वहाँ फॉर था, यहाँ ईच का लफ्ज़ आप ऐड करेंगे। फॉर ईच से आप समझ गए होंगे कि क्या करना है। फॉर ईच आगे जो भी आपकी वैल्यू होगी, यानी अगर फॉर ईच है जब तक अत्थर के अगेंस्ट उसकी वैल्यू है, जब तक उमर के अगेंस्ट उसकी वैल्यू है, जब तक अहमद के अगेंस्ट उसकी वैल्यू है, तो क्या करो, आप अपनी अरे का इंडेक्स पास करेंगे, जो भी अरे का नाम है, सॉरी इंडेक्स कह रहा हूँ, जो भी अरे का नाम है। सो नेम ऑफ माई अरे इज एज, मैंने डॉलर एज पास कर दिया। ठीक है। एज यानी डॉलर अरे एज ट्रीट होगी क्या, मैंने कहा डॉलर नेम वैल्यू, जो मर्जी लिख दो कोई फर्क नहीं आएगा। होगा ये कि आपकी इस एज अरे का जो इंडेक्स्ड एसोसिएटेड है वो इसमें आ जाएगा, यानी पहले वेरिएबल में, और जो एसोसिएशन जिसके साथ बनती है वो आ जाएगा दूसरे वेरिएबल में। अभी मैंने आपको बोला कि इसका क्या मतलब है। ठीक है, दोबारा यानी बताइएगा। दोबारा बताते देखिए। अब मैं यहाँ से एक वैल्यू पकड़ता हूँ और इसको मैं सिर्फ एक्सप्लेन करता हूँ। सो आई जस्ट सेड, आई जस्ट पिक दिस वन एंड पुट इट हियर। ठीक है, देखो यहाँ जो चीज़ आएगी ना वो आएगा आपका अरे का नाम, नेम ऑफ द अरे। ठीक है। ठीक है, उसके बाद ऑब्वियसली अब इंडेक्स 0 तो नहीं आना, तो ये चीज़ ये क्या है, ये वो वैल्यू है जो आपका डाटा होल्ड करती है, या जिसमें आपकी जैसे इंडेक्स आता था 0 1 2 3, जी। इसके आगे आपका ऑपरेटर आता था जो एसोसिएशन शो करता था। तो यहाँ मेरा ऑपरेटर क्या था, ये वाला, ये एसोसिएशन शो करता था। ठीक है, उसमें देखना पानी ना गिरे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब ये एसोसिएशन शो करता था, किसके साथ शो करता था, जो आपकी वैल्यू है। यानी अगर देखो मैं इसको यहाँ से मिटाता हूँ और इस लाइन को ज़रा नीचे ले आता हूँ, दोनों लाइनें नीचे लेके आ रहा हूँ ताकि ना ये कमेंट्स वाला मैं मिटा नहीं रहा, ताकि आपको बाद में पढ़ने में मुश्किल नहीं आए। ठीक है, मैंने कहा है अरे एज, ये मेरी एज यहाँ आ गई। लूप क्या होता है, रेपिटिशन लेके आता है। एज का मतलब है पहले इंडेक्स पे जाओ, वो गया अत्थर के पास, उसने जाके कहा अत्थर किधर आ जाएगा, नेम वैल्यू में, और उसी की एसोसिएशन ये आ गई, किससे है, 35 से। इसका मतलब ये है कि जब पहली दफ़ा लूप चलेगा तो इतने हिस्से पे चलेगा। ठीक है, अब नेम वैल्यू में क्या आया हुआ था, अत्थर। अब नेम वैल्यू जो है ना उसे बोलते हैं की, जिसके अगेंस्ट मैं वैल्यू चलाता हूँ। अगर मैं की अहमद दे देता हूँ तो वैल्यू क्या आएगी, 22। अगर मैं की उमर देता हूँ तो वैल्यू क्या आएगी, 25। अगर मैंने की अत्थर दी है तो क्या आएगी, 35। मेरे पास ये की इंडेक्स पड़ा हुआ है किसके अंदर, नेम वैल्यू में। तो मैंने कह दिया की का नाम क्या है, की इज कॉल्ड एज नेम वैल्यू। ठीक है, जबकि वैल्यू क्या है जो कि 35 है, वो क्या पड़ी हुई है, एज अ एज ऑफ नेम। उस नेम की जो एज है वो क्या है, आपकी एज ऑफ नेम। ये जब पहली दफ़ा चलेगा तो पहली लाइन को सॉल्व करेगा, यानी इतना 35 तक। ठीक है, जब दूसरी दफ़ा लूप चलेगा तो वो इसको चेक करेगा, जब तीसरी दफ़ा चलेगा तो इसको चेक करेगा। मैं एक दफ़ा चला के दिखाता हूँ। फॉर ईच डॉलर एज अरे के ऊपर आपका अहमद की जो एज है, जो एसोसिएशन है एज से, वो 22 से है, तो प्रिंट हो जाएगा की में आ जाएगा अहमद और वैल्यू में आ जाएगा 22। जब ये लूप अगली दफ़ा चलेगा तो उसने कहा है फॉर ईच डॉलर एज, तो डॉलर एज में क्या आ जाएगा, नल। देखो ना, यहाँ तो ये पड़ा हुआ था, यहाँ ये पड़ा हुआ था, यहाँ ये पड़ा हुआ था, आगे तो कुछ नहीं है, तो डॉलर एज खाली हो गया। जैसे ही डॉलर एज में नल आएगा मेरा लूप ब्रेक कर जाएगा, मैं लूप से बाहर आ जाऊँगा। यहाँ तक क्लियर। मैं शो करवा के देखता हूँ, मैंने रन किया तो मेरे पास हुआ दिस इज एन एसोसिएटिव अरे। की में क्या आया, डॉलर अत्थर की के अगेंस्ट वैल्यू है 35, की में आया उमर के अगेंस्ट मेरी वैल्यू है 25, और अहमद के अगेंस्ट मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, 22। यहाँ तक अगर कोई बात पूछने वाली है तो आप पूछ सकते हो। यहाँ तक क्लियर। जितनी मर्जी बड़ी अरे होगी ये सब कुछ करेगा। बिल्कुल, आप यहाँ जितनी मर्जी कर लो। ठीक है, तो सर ये फॉर ईच सिर्फ इसी के साथ यूज होगी। फॉर ईच अभी और आगे आएगा ना, याद रखो जहाँ एसोसिएशन शो करनी है ना, जी सर, वहाँ मैंने ये अरे लगानी है। ठीक है सर। ठीक है,
सेव कर दिया, देखो मैंने वैल्यू बढ़ाई है, नीचे मैंने लूप में कुछ नहीं किया, तो खुद ही एडजस्ट कर लेगा अगली वैल्यूज़ के लिए। करना तो चाहिए, मैंने गलत तो कुछ नहीं किया। मैंने कहा जी अहमद को उमर के लिए मैंने को 25 अगेन एंड दिस सेव एंड देन रिफ्रेश। मैंने को डॉलर एज अत्थर के अगेंस्ट 35, उमर के अगेंस्ट 25, अहमद के अगेंस्ट 22, उमर के अगेंस्ट 25 एंड वी हैव दिस काउंट ऑफ अरे। मैं अगर इसका साइज प्रिंट करूँ फॉर ईच डॉलर एज वेरिएबल को ले सेव किया, इंडेक्स पे जाके बड़ा रोला क्या रोला, ये उम्र 1 है, वो ये रहा था। जैसे इंडेक्स अगर आप रिपीट करोगे तो वैल्यू तो सेम आ जाएगी ना, यानी अब आपके पास उम्र 1 एसोसिएटेड है 25 से, उम्र एसोसिएटेड है 25 से, यानी ये चीज़ तो सेम ही होनी चाहिए ना। जैसे जीरो को अगर मैं 2 दफ़ा प्रिंट कराऊँ या 10 दफ़ा प्रिंट कराऊँ तो आधा तो जीरो की वैल्यू है ना। तो वो कर यही रहा था, जब ये मैंने उमर और अहमद लिखे हुए थे तो वो इनकी वैल्यू प्रिंट कर देता था, आगे फिर उमर आता था वो कहता था वैल्यू 25 ही है, अहमद आता था उसकी वैल्यू 22 है, तो वो दैट्स वाई उसको काउंट नहीं कर रहा था। यानी इंडेक्स यूनिक होना चाहिए, जैसे 0 1 2 3 वो तो इंडेक्स भी वैसी है ना, वहाँ भी पिछली वाली एग्जांपल में भी ऐसे ही था। अगर मैं यहाँ पर जो है ये देखो ना, अगर मैं यहाँ पे इसमें भी वैसे ही हुआ ना, हाँ, अगर मैं वही हुआ ना। बिल्कुल अगर मैं यहाँ भी इसमें 1 कर देता हूँ, यहाँ भी 1 कर देता हूँ, तो सारों में एक ही आंसर आ जाएगा जो 1 वाला आंसर है, बाकी नहीं आएंगे। क्लियर है ये चीज़ जी? ओके आगे चलते हैं जी। नेक्स्ट क्या है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज भी आपको लग रहा है थोड़ी देर में हो जाएगी, यहाँ पे स्टॉप कर लेते हैं इसको।